हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और इस वीडियो में हम लोग देखिए क्लास 12 के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे हम आपके 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेट नंबर 1 के। मैं आव्यूह को इसमें सॉल्व कर रहे होंगे। यह है आपका आव्यूह का तीसरे का क नंबर। आप अगर अपने अनसॉल्व पेपर में तीसरे का क ये राजीव प्रकाशन से जनरली सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि इसमें अच्छे से 2015 वगैरह तक दिया है। तो 2015 का ये एक तीसरा नंबर क्वेश्चन है और क इसमें दिया है एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन इस सेट में है, सबको सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा ए बराबर ये दिया है और बी बराबर ये दिया है। तो हमें प्रूफ करना है ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। ए डैश बी डैश क्या है? आपका परिवर्त अवयव है, यानी कि ट्रांसपोज है। तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रो कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। 2 0 है तो 2 0 ऐसे लिखा जाएगा, 3 1 है तो 3 1 ऐसे लिखा जाएगा। और बी डैश है ये भी हो जाएगा चेंज। रो और कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। 3 2 ऐसे है तो 3 2, 1 1 ऐसे है तो 1 और 1। ये आपका ए डैश और बी डैश हो गया। सिंपल सा है। अब क्या करते हैं, पहले ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज करते हैं, फिर इनका अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे हो सकता है। 2 3 0 1। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करना है हमें 3 1 2 1 से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 2 3 6। उसी तरीके से यहाँ पे 3 0 0 प्लस 2 1 कन्नम 2। फिर आप 1 2 ना 2, 1 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 3, 1 0 0 प्लस 1 1 जा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 12, 2 3 5 2 और 1। ये हमारा हो गया ए बी। अब यहाँ पे हमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे रो कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हो जाएगा 12 2 और 5 और 1। तो इस तरीके से ए बी डैश निकल गया। अब बी डैश ए डैश निकालते हैं, क्या दोनों चीज़ें सेम होती है? ये चीज़ हमें देखनी है। तो हमारा बी डैश ए डैश, तो बी डैश इंटू ए डैश। सो बी डैश हमने निकाल रखा है 3 2 1 1। ए डैश हमारा निकाल रखा है 2 0 3 1 2 0 3 1। इसको सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 6, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 6, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 3, 0 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 0 और फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1। तो यहाँ हो जाएगा 6 6 12 और 2 3 2 5 और 0 1 1। तो ये हमारा बी डैश ए डैश है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं, देख रहे हैं ये चीज़ इसके बराबर हो गई। यानी कि हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है उसी सेट का। ये क्वेश्चन है 6 नंबर का ख नंबर क्वेश्चन। ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है। बोला है प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी कि इनवर्स हमें इस मैट्रिक्स का निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं के में कैसे करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 1 बनाना होता है, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, फिर इस वाले स्पॉट पे 1 बनाना रहता है, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 0 0, फिर इस तरीके से। चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें इस तरीके से कुछ लेना पड़ता है। ए इनवर्स बराबर ये हमारा आई मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ये हमारा है 1 2 3 2 4 5 3 5 6। थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बड़ा जाए। ए इनवर्स यहाँ पे है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जो चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे वही चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे। प्रारंभिक संक्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पे 1 ऑलरेडी बना हुआ है, दिक्कत नहीं है। इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है। तो यहाँ पे हम R2 का इस्तेमाल करेंगे। R2 ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे? R2 में हम घटाएंगे क्या? 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में, और फिर R3 में भी चेंजिंग करेंगे क्या? R3 माइनस 3R1। चलिए करते हैं। तो इससे क्या चेंजेस होते हैं सबसे पहले उन्हें देखते हैं। सबसे पहले उन्हें लिख लेते हैं जिसमें हमने चेंजेस नहीं किए हैं। तो पहले वाले रो में नहीं किए हैं, तो पहला वाला रो हम ऑलरेडी दोनों वैसे लिख लेते हैं। फिर जिसमें जिसमें चेंजिंग किए घटाते हैं। 2 में से, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 2 में से गया 0, फिर यहाँ पे 3 में से 3 गया 0। चलिए 4 है और यहाँ पे भी 2 होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई गया, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। 5 में से अगर 3 जाएगा, 5 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा। 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे लिख दिए हैं। 5 में से यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा, 5 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा। फिर 6 में से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 3 9, 6 में से -9 तो यहाँ पे -3 बचेगा। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है। सेम काम हम यहाँ पे करते हैं।
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 - 2, यहाँ पे -2 आएगा। 1 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया तो 0 ही रहेगा। 0 में से -3 तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक, 0 में से 0 0, 1 में से यहाँ पे 0 तो 1 ही रहेगा। चलिए, ये सिंपल सी चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हम 1 0 यहाँ पे बन गया। इसको देखो, ये R3 R2 के साथ एक्सचेंज कर देते हैं ताकि हमारा यहाँ पे 1 आ जाए। यहाँ पे क्या करते हैं, R3 जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं -R2 के साथ। नहीं, R3 में माइनस करके हम एक्सचेंज कर देते हैं R2 के साथ। मतलब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नहीं टच किए हैं, इसको लिख देते हैं। R3 R2 एक्सचेंज किए हैं, यानी कि 0 माइनस से मल्टीप्लाई करके यानी 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 0 -1। इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर A इन्वर्स हो गया हमारा। और सेम काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। 1 0 0 ऊपर वाला लिखा रहेगा, यहाँ पे -3 ऊपर जाएगा तो 3 0 -1, फिर यहाँ पे -2 0 0। अब ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। 1 0 0 1 0, यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। तो कुछ नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देते हैं। माइनस मल्टीप्लाई करें, यहाँ माइनस गायब हो जाएगा और यहाँ पे गायब, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। दोनों बात वही है। ठीक, अब ये गायब हो गया। अब क्या करते हैं, रिवर्स में काम करते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे। अगर हम यहाँ पे इससे 0 बनाना है और इससे 0 और इससे 0 बनाना है तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या करते हैं, हमें R2 में 0 बनाना है। यानी कि R2 ऑपरेट करेंगे, R2 माइनस कितना है 3 ना, तो 3R3 कर देते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देते हैं। सेम काम हम R1 में भी करेंगे, क्योंकि R1 में भी चेंजिंग करनी है। R1 माइनस 3R3, क्योंकि दोनों जगह 3 3 है। चलिए, जब इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा हमारा। अब यहाँ देख सकते हैं 1 0 0। सबसे पहले यहाँ पे जिसमें चेंजिंग नहीं किए हैं, लास्ट वाले में नहीं किए, तो लास्ट वाला ऐसे लिख लेते हैं 0 0 1। यहाँ पे A इन्वर्स है, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या है 2 0 0, तो 2 0 0 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब घटाते हैं भाई, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहली बात बता दे रहा हूँ। उसका तो 1 में से 0 जाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही बचा रहेगा। फिर यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3, 3 में से 3 गया 0। चलिए ठीक है, यहाँ से इसमें R3 में 3 से मल्टीप्लाई है, यानी 3 - 6। अब यहाँ से 3 है, यहाँ पे 6 है, 3 में से 6 जाएगा तो -3 बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। -1 यहाँ पे फिर भी 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ -1 ही रहेगा। उसी तरीके से हम नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पे 1 में से 0 घटेगा, वही रहेगा। 2 में से 0 जाएगा, वही रहेगा। उसके बाद 3 में से यहाँ भी 3 है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 में 3 का 0 घटेगा तो 0 आएगा। फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। 1 में से 6 जाएगा तो -5। फिर यहाँ पे 0 में से 0, सेम चीज़ 0। फिर यहाँ पे 0 है, ये चीज़ हमारी 0 है, 0 में से 0 जाएगी तो भी हमें 0 ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे इसको 0 बनाना है, कुछ नहीं करना है, R1 को ऑपरेट करना है, R1 माइनस 2R2 कर देना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। तो ये लास्ट स्टेप है, बहुत ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं, R1 हमें एक्सचेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। तो 0 1 0 0 0 1, यहाँ से -3 0 -1 2 0 0। ये चीज़ है ना सिंपल सी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको घटाएंगे थोड़ा सा। 1 में से हमारा यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 में से 2 जाएगा 0 और 0 में से 0 है 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे घटाना है ना, तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे 6, तो 6 में से 5 गया तो 1 आएगा। 0 में से 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 में से यहाँ पे -2 या माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 -2, तो ये हो जाएगा सिर्फ +2। तो हमारा A इन्वर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं। तो A इन्वर्स बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 0 2 -3 0 -1 2 0 0। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो इसमें एक और है, उसको भी करते हैं थोड़ा सा।